हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम जो है दोस्तों जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्यों बेहतर नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे का जो रीजन होगा वो सारी की सारी बातें हम आप लोगों को बताने वाले हैं, और क्या आप लोग मिस्टेक करते हो जिससे आप टॉपर्स नहीं बन पाते हो, ये सारी की सारी बातें आज के सेशन में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। हम दो स्टूडेंट को यहाँ पे दोस्तों अपना जो है एग्जाम्पल लेंगे और दोनों की बातों को बताएंगे कि क्या कौन फॉलो करता है, एक टॉपर्स किन किन टिप्स को फॉलो करता है जो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाता है, और वहीं आप जो है बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी, बार बार रिवीजन करने के बाद भी आपका मार्क्स दोस्तों कम ही रह जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास 10th का जो है दोस्तों ये फुल जून टू यहाँ पे हम बात करेंगे। आपका जून से लेके आपका फरवरी तक का पूरा टाइम टेबल हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे दो स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे दोस्तों, और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे प्रॉपर वे में इस वीडियो को देखेंगे, और आप लोगों को लास्ट में समझ में आएगा कि आखिर हमने क्या गलतियां अब तक हमने क्या गलतियां कर रहे थे। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे, एक हमारे पास दोस्त रहेगा कलुआ, और एक की बात कर लेते हैं मुन्नी। हमारे किरदार में दोस्तों दो स्टूडेंट की बात की जाती है। एक तो मुन्नी रहेगा और एक भैया अपना कलुआ रहेगा। कलुआ क्या क्या चीजें कर रहा है कि उसका मार्क्स नहीं बढ़ पा रहा है, और मुन्नी क्या क्या चीजें कर रही है कि उसका मार्क्स इंक्रीज होते चला जा रहा है। ठीक है, पहली बात करेंगे इन दोनों में। अगर हम कॉमन बातें करेंगे दोस्तों, तो कलुआ जो है अपना 6 घंटे पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, सेम स्कूल में भी जाता है, सेम बुक्स को भी फॉलो करता है, और रिजल्ट की बात की जाती है तो इसका 70% आ जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं अपनी मुन्नी जो है, मुन्नी की बात की जाएगी तो मुन्नी भी 3 से 4 घंटे, यहाँ पे देख रहे हो कि मुन्नी जो है अपना 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई कर रही है, और दोस्तों ये सेम स्कूल में भी जाती है, सेम बुक्स को भी फॉलो करती है, और रिजल्ट इसका देख रहे हो 95%। ये कैसे हो गया। अपना कलुआ भाई जो था ये रिजल्ट कम क्यों ला रहा था, इसके पीछे का रीजन हम आप सभी को बताते हैं। ठीक है, आइएगा अगली बात करते हैं दोस्तों की जो माइंडसेट है। बहुत सारे स्टूडेंट का अपना अलग अलग माइंडसेट होता है कि चलो मैं एग्जाम आएगा 2 महीने पढ़ के अपना जो है एग्जाम को पास कर लूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स का कभी भी 95% नहीं आ सकता मेरे भाई, मैं आपको आज ही लिख के दे देता हूं। ठीक है, आपको 95% लाना है तो उसके लिए आप लोगों को उस चीज के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी अचीवमेंट आप लोगों को मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आज से ही हमें लग जाना है। अभी मैं कहता हूं जून का महीना है, ये आप लोगों का समर है दोस्तों, यानी समर वेकेशन पे सभी लोग जाते ही हैं, इसको आप लोग दोस्तों पूरा यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, आप अपने नोट्स को बार बार पढ़िए, अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैक्सिमम चीजों को कंप्लीट करिए। ठीक है, जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसका रिवीजन करिए, क्योंकि जुलाई में जब आपका कॉलेज या स्कूल ओपन होगा तो उस स्थितियों में सभी के सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। यही छुट्टी वाला जो दिन होता है, इसी में सब लोग इधर उधर गेम खेलते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नानी के यहाँ जा रहा है, कोई मामा के यहाँ जा रहा है, तो इस तरीके की चीजें जो है बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नहीं करोगे तो तभी जाके ये सारी चीजें बन जाएगी कि हमारा मार्क्स जो होगा इंक्रीज करते चला जाएगा। और मुन्नी यही कर रही है कि मामा के घर नहीं जा रही है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों कि स्मार्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि आखिर स्मार्ट स्टडी होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अपना जो मुन्नी है ये किस तरीके से स्मार्ट स्टडी कर रही है जिसका 95% आ रहा है मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बात आप सभी लोग पूछते ही रहते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे दोस्तों टाइम टेबल कैसे बनाए। तीसरी बात रहेगी सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट कैसे दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आपका मार्क्स जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगा। क्लियर है। दूसरी बात हम कहेंगे दोस्तों वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम देना है, और रिवीजन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रिवीजन आप एक अच्छे स्टूडेंट का, कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिवीजन करना पड़ता है एक ही टॉपिक का। बहुत सारे स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है कि आखिर ये वाला टॉपिक हमने ओहम्स लॉ पढ़ लिया है तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मेरे भाई, उस टॉपिक को आप गहराई में जाके पढ़िए, तब जाके आप लोगों का जो है मार्क्स इंक्रीज हो पाएगा। नहीं थोड़ा सा भी क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा तो फिर आप उसमें उलझ जाते हो। ठीक है, मैं बात करता हूं दोस्तों कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये मायने ही नहीं रखता कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल में एक टॉपिक को लिखिए। उस टॉपिक को अगर आप जब तक नहीं कंप्लीट कर पाते हो तब तक आप लोगों का टाइम का जो वैल्यूएशन है वो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो टाइम कितने घंटे पढ़ना है ये आप लोगों को मैटर ही नहीं करता मेरे भाई। टाइम आप 2 ही घंटे पढ़िए, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक को कंप्लीट करना है सबसे पहले।
दूसरी बात हम कहेंगे दोस्तों, ये टाइम हमारे लिए एकदम मैटर नहीं करेगा कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरी बात कहेंगे हम टाइम टेबल कैसे बनाए। आपको जो सुटेबल टाइम लगे मेरे भाई, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे मॉर्निंग वाला टाइम जो है बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपना मॉर्निंग में बना लीजिए। किसी को आफ्टरनून में अच्छा लगता है कि भैया हम जो है सब सो जाएंगे तब मैं पढ़ूंगा। और एक स्टूडेंट होता है जो कि रात में यानी निशाचर की तरह पढ़ने की कोशिश करता है, उसका भी वही रवैया रहेगा। ठीक है, मार्क्स आप लोग के आएंगे ही आएंगे, ये बात आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को दोस्तों अपनी स्टडी करना है कि हर एक सब्जेक्ट को अपना समान वेटेज देके चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मैथ को एकदम लपेटे चले जा रहे हैं, वहीं हमारी हिंदी जो है छूट जा रही है कि हिंदी को हम लास्ट 1 मंथ में पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आ जाएगा तब हम हिंदी को पढ़ लेंगे। तो ऐसे आप लोगों का 95% नहीं आएगा मेरे भाई। आप मैं मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करना चाहूंगा तो उनका एक ही कहना रहता है कि मैं साइंस को पढ़ लेता हूं, मैं मैथ को पढ़ लेता हूं, मैं एक और सब्जेक्ट को ले लेता हूं। वहीं उनका सोशल साइंस जो रहता है, सामाजिक विज्ञान अधूरा रह जाता है, उनका संस्कृत वाला सब्जेक्ट अधूरा रह जाता है। अगर वो आर्ट लिए हैं तो आर्ट वाला सब्जेक्ट अधूरा रह जाता है, जिसको आप लोग दोस्तों छोड़ के ही चलते हो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं केवल ये 2-3 सब्जेक्ट की, मैथ का कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, बाकी और सारी चीजों को छोड़ के चलेंगे। तो ये बातें ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है। ठीक है, दूसरी यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है और उस पर ज्यादा टाइम देना है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिवीजन, जो कि मैं कहता हूं कि ये एक अच्छे स्टूडेंट का सबसे बड़ी पहचान होती है कि मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन करता रहता है। और भी आगे की बात करेंगे दोस्त, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि हम कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करें, कौन सी बुक को फॉलो करें। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, ब्लंडर होता है। आज ये सारी की सारी बातें आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगी कि आखिर हम कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करेंगे। आज की मैं बात करूंगा, आज के इस दौर की मैं बात करना चाहूंगा, तो सबसे बेस्ट जो रिसोर्स है मेरे भाई, मेरा जहां तक मानना है वो एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हल करके आओ, देखना आप एग्जाम में जब जाओगे तो वहां पे भी आप लोगों को एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों आप लोगों को रिसोर्सेस में केवल एक ही चीजों को फॉलो करना है। आप बहुत मल्टीपल टीचर्स को मत फॉलो कर लीजिए। जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, मेरा साइंस वाला अगर लेक्चर आपको पूरा अच्छे से समझ में आता है तो पूरी चीजों को करिए, नहीं समझ में आता है तो उसकी बात अलग हो जाती है, फिर आप जहां से आपको समझ में आता है फिर वहां से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो एक ही चीज को फॉलो करना है। हमें एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, और वही कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो उसी बुक्स को फॉलो करना है। मल्टीपल बुक्स का आप दोस्तों कलेक्शन मत करिए, नहीं कलेक्शन के चक्कर में आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, रिसोर्सेज की मैंने बात किया कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना आपको केवल और केवल एनसीईआरटी वाली बुक को फॉलो कर लेना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगली जो हमारी बात होगी दोस्तों, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट का एक और मिस्टेक होता है कि भैया हमारी राइटिंग और कैलकुलेशन के बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इन चीजों को दोस्तों आप अपना जो है एक पेज लीजिए और अच्छा वाला पेज लीजिए, और कहीं आप रफ वाले कॉपी पे ही तो नहीं अपना जो है दोस्तों राइटिंग लिख रहे हो। ये सारी चीजें आप बंद कर दो आज ही। आपको एक अच्छे पेज को ले लेना है जो कि एकदम प्लेन हो या लाइनिंग वाला। ठीक है, और स्पाइरल वाले नोट्स का यूज करोगे दोस्त, डेफिनेटली आपके जो राइटिंग है वो अच्छी होगी। अच्छे अच्छे पेन का यूज करिए, 3 रुपया 4 रुपया वाला पेन का यूज मत करिए। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन तभी आपका सही हो पाएगा। मैथ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका पीछे का रीजन है कि कहीं आपको गुणा भाग और पहाड़े नहीं याद है। तो ये सारी चीजों को कम से कम आप 20 तक पहाड़े याद कर लो यार, डेफिनेटली आपका जो कैलकुलेशन है दोस्तों, मैं कहता हूं डंकी की चोट के साथ कहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की 101% आप लोगों की चेंज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। अगली बात करते हैं दोस्तों, यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ये होता है सी रूल। सी रूल कहता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए। आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो और कल को हम 6 घंटे पढ़ लिए, परसों को हम 10 घंटे पढ़ लिए, और आपकी कंसिस्टेंसी उसके बाद अगले जो 3-4 दिन और आएंगे उस दिनों में हमने पढ़ा ही नहीं। तो जो कंसिस्टेंसी होती है दोस्तों ये बताती है कि हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। हम अगर कहते हैं कि हम आज 204 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल भी हम 4 आवर्स भी पढ़े। ठीक है, अगर आज हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल भी 3 घंटे पढ़े। आगे के जो 3 साल है दोस्त, या आगे के जब तक हमारे एग्जाम्स हैं तब तक हम 200 कितना पढ़े, 4 घंटे या 3 घंटे ही पढ़े। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जिसे मैंने यहां पे लिखा दोस्तों सी रूल। कंसिस्टेंसी जो होता है दोस्तों आपको स्टे करना है, एकदम रोक के रखना है भैया कि हमें 4 घंटे डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। और अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम मैं बोलता हूं दोस्तों 4 आवर्स तो आप लोगों को पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये बात सभी लोगों को ध्यान रख लेनी है, जितने भी मेरे दोस्त हैं।
ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों। अगर अपने फाइनल स्टेप्स की बात करेंगे या फाइनल टिप्स की बात करेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहला मैं सजेशन यही देना चाहूंगा कि मैक्सिमम केसेस में मैं देख रहा हूं जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको पबजी और फ्री फायर वाला दोस्तों लत लग गई है। तो इस लत को सबसे पहले आप लोग दूर करोगे, उसको आप लोग उसको पीछे छोड़िए। अब वो जमाना ही नहीं रहा मेरे भाई, ठीक है, कि हम चलेंगे पबजी खेलेंगे फ्री फायर खेलेंगे और रात रात तक खेला जा रहा है ये चीजें। ये आप लोगों को गर्त में ले जाएगा मेरे भाई, आप कभी भी ऊंचाइयों पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो पहला टिप्स मेरा मान लेना यार, और मैं आपका दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा मोबाइल वाला गेम है दोस्तों, इसको बंद कर दो आज ही। ठीक है, मोबाइल गेम को आज ही बंद कर देना है, मत खेलो भाई इससे। ये जंग है, आपके बॉडी में जंग लगा देगा। अब जब आपके बॉडी में जंग लग जाएगी तो वो आपको एक दिन छीड़ कर देगा, फिर आप उसको स्टेबल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, दोस्तों के साथ अपना एंजॉय करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया हम एंजॉय भी करेंगे। अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, कहीं ऐसे दोस्त ना बना लेना यार कि वो तुम्हें गर्त में ले जाएं, तुम्हें बुराई वाले रास्ते पे लेके चले जाएं कि भैया लो यार सुट्टा मार लो, एक बार लो, थोड़ा सा खैनी खा लो, गुटखा खा लो। ये सारे स्टूडेंट्स आपको नहीं बनाने हैं, ऐसे सर्कल में आपको रहना ही नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, लिखा गया है कि टेस्ट पेपर आप लोगों को डेली करना है। अब दोस्तों ये टेस्ट पेपर जो होगा मैं आपको स्टडी मेगा पॉइंट के क्लास 10th वाले चैनल पे आप लोगों को कराऊंगा। तो वहां से दोस्तों आप लोग पूरी जो है टेस्ट को डेली के डेली बेसिस पे जो भी पेपर्स है, मैं साइंस के पेपर को अगर उसका सोल्यूशन करा रहा हूं तो उसके पेपर को कंप्लीट देख के जाओ, तब जाके एक अच्छे स्टूडेंट की आप लोगों की ये पहचान होगी। आप तभी 95% ला सकते हो, अन्यथा आप 95% के लायक नहीं हो मेरे भाई। अगर आप गेम में ही फंसे रहोगे, 4 घंटे गेम खेल के आओगे, तो जो ये आपका माइंड है ये एकदम दोस्तों क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर कोई चीजें आप लोगों को लोड ही नहीं हो पाएगी, जिसे हम कहते हैं कि हमारी मेमोरी जो है लॉस होती चली जा रही है। अगली बात कहना चाहूंगा दोस्तों, तो ये सारी पॉइंट्स आप लोग जब तक नहीं समझोगे नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाला है। जो जो मैंने टिप्स बताई, ये सारी टिप्स को फॉलो कर लेना, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सभी को बेस्ट ऑफ लक यार, और आज से ही लग जाना। जून वाला महीना पूरा फरवरी तक हमने आप लोगों को पूरी जो है दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल बता दिया, कैसे चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आई होप सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी पढ़ाई में लग जाना। थैंक यू।